सबको जय मसीह की। उम्मीद करते हैं हम सब अच्छे हैं प्रभु के अनुग्रह से, और एक बार फिर से हमको इस प्रकार से मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं एक गीत आपके लिए गाना चाहता हूँ जिसके बोल है, आकाश के तारे वन गिरी नदी सारे तेरी महिमा गाते, यीशु तेरी महिमा गाते। आकाश के चांद तारे वन गिरे नदी सारे, वन गिरे नदी सारे तेरी महिमा गाते, यीशु तेरी महिमा गाते। आकाश के चांद तारे तुम हो सारे जगत में, बसे सभी के स्वरों में। तुम हो सारे जगत में, बसे सभी के स्वरों में। सारे मानव प्राणी तुझे याद करे, सारे मानव प्राणी तुझे ही याद करे। आकाश के चांद तारे वन गिरे नदी सारे, वन गिरे नदी सारे तेरी महिमा गाते, यीशु तेरी महिमा गाते। आकाश के चांद तारे तू है महान परमेश्वर, धरती पर तू है महान परमेश्वर। आया तो भी धरती पर, तेरे सिवाय कोई नहीं जो पापी से प्रेम करे। तेरे सिवाय कोई नहीं जो पापी से प्रेम करे। आकाश के चांद तारे वन गिरी नदी सारे, वन गिरी नदी सारे तेरी महिमा गाते, यीशु तेरी महिमा गाते। आकाश के चांद तारे सीधे अपना हम झुका कर नमते हैं तेरे चरणों पर। सीधे अपना हम झुका कर नमते हैं तेरे चरणों पर। हमारे मुक्ति के लिए निज प्राण तूने त्यागे, हमारे मुक्ति के लिए निज प्राण तूने त्यागे। आकाश के चांद तारे वन गिरे नदी सारे, वन गिरे नदी सारे
तेरे महिमा गाते, यीशु तेरे महिमा गाते, आकाश के चाँद तारे। सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, जय मसीह की सलाम। हम सब बहुत आनंदित हैं कि प्रभु ने हम सबको अभी तक संभाल के रखा है, विशेष करके इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और हमको किसी भी रीति से भयभीत होने नहीं दिया, और हम सब कुशल पाए जाते हैं तो सिर्फ उसकी करुणा और अनुग्रह है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है सबको? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में कुछ आती हैं, उस रुकावटों को हटा करके या उस रुकावटों को उसको पार करके हमको आगे बढ़ना है। रिमूविंग द बैरियर्स या फिर क्लियरिंग द ऑब्स्टिकल्स एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये एक मसीही जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीही जीवन चलने वाला जीवन है। हर्डल्स आएंगे, रुकावट आएंगे, कभी हमारे स्वयं के गलती से, कभी हमारे कमजोरी के कारण से, कभी हमारे आलसीपना के कारण से, कभी दुनिया के तरफ से, कभी रिश्तेदारों के तरफ से, कभी अन्य प्रकार से रुकावटें आएंगे, परंतु हमारा काम है कि उन रुकावटों को हटाना और आगे बढ़ना, क्लियरिंग द ऑब्स्टिकल्स एंड मूविंग फॉरवर्ड। पिछले दिनों में हम इसी बात में हम चर्चा कर रहे थे, यदि मेरा विश्वास मरा हुआ है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मेरे विश्वास में मेरे को पुख्ता होना है, मेरे विश्वास में मेरे को जीवंत होना है, मेरे विश्वास से मेरे परमेश्वर की महिमा होना, मेरे विश्वास से दूसरों को आत्मिक उन्नति होना, मेरे विश्वास के कारण से दूसरे आशीषित होना है। तो ना विश्वास या फिर आधा अधूरा विश्वास या फिर मरा हुआ विश्वास एक ऑब्स्टिकल के समान है, एक बाधा के समान है, जिसको लांग करके या जिसको पार करके हमको आगे बढ़ना। तो आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 में हम लोग जाएंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय, जो बहुत ही ज्यादा प्रायोगिक, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने अपने दास याकूब को बहुत ही प्रैक्टिकल रीति से सोचने के लिए विवश किया, और वो स्वयं स्वतः अपने जीवन में उन बातों को देख पाया, और इसलिए उन सारी बातों को हमारे लिए लिख के रख छोड़ा है। कितनी प्रायोगिक बातें! एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि याकूब की जो पत्री है वो नया नियम का एक प्रकार से नीति वचन के समान है, जो हमको सोचने में, विचार करने में मजबूर कर देता है कि उन सारी बातों को जो हमारे लिए प्लस है या फिर हमारे लिए प्रोडक्टिव है या फिर हमारे लिए लागू करने की बात है, उसको हम अपने जीवन में लागू करें, और जो हमारे लिए लागू करने की बात नहीं है उसको हम बिल्कुल छोड़ दें। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 को हम देखने का कोशिश करेंगे। मैं नहीं जानता कि मैं कितना तक मैं कवर कर पाऊंगा, परंतु हम प्रार्थना पूर्वक बैठे कि प्रभु हमसे बातचीत करे, और मेरे लिए भी आप लोग मन ही मन प्रार्थना करते रहें। 3 अध्याय के पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। जब इसके इंग्लिश के वर्जन को मैं पढ़ रहा था तो वहां पर लिखा हुआ है दैट वी प्रीचर्स विल बी जस्ट वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही ज्यादा कड़क रीति से हमको न्याय किया जाएगा, क्योंकि हम बोलने वाले हैं। बहुत से समय में मैं यही कोशिश करता हूं कि जितने मान लीजिए कि प्रभु के दास बैठे हैं, सेवा करने वाले, और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु दूसरे लोग बोले और मैं सुनूं। ये मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है कि मैं और सीखूं और सुनूं। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बोलने के लिए बहुत सारे समय हैं, फिर भी मैं यही चेष्टा करता हूं, यही मेरी प्रार्थना रहती है कि हे प्रभु,
मैं और भी आपके वचन को सीखूं, सुनूं, सीखूं और अपने जीवन में प्रायोगिक रीति से उसको लागू कर सकूं। उपदेशक ना बने करके यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमको इस प्रकार से बताया गया है, क्योंकि अगर हम उपदेशक हैं तो क्यों उपदेशक हैं? परमेश्वर ने हमको उपदेशक क्यों ठहराया है? परमेश्वर ने हमको उपदेशक इसलिए ठहराया है कि सबसे पहला जिन बातों को हम बोलते हैं उसको हम अपने जीवन में पहले लागू करें, स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। कहने का मतलब है वो हमारे प्रैक्टिस में हो जाए, हमारे अभ्यास में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम बहुत दूर हैं उसके अभ्यास से, उसको हम अपने जीवन में लागू नहीं करते और उसको हम बोलते चले जाते हैं, तो वो अच्छा बात नहीं है। उस बात को यहाँ पर याकूब हमको समझा रहा है, क्लियर कर रहा है। एक प्रकार से कहा जाए ये पद हमारे लिए एक रेड बोर्ड के समान है, एक अलर्ट बोर्ड के समान है, नो एंट्री बोर्ड के समान है कि यदि हम बोल रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम बहुत ज्यादा बोलने वाले जो हैं वो परमेश्वर के न्याय के सामने ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हमको रखना पड़ेगा। टीचर्स, प्रीचर्स विशेष करके हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने कलीसिया में अगुओं के रीति से और उपदेशक के रीति से और सिखाने वालों के रीति से कलीसिया में रखा है। इट इज वेल एंड गुड। वो हमारा आत्मिक स्पिरिचुअल गिफ्ट के हिसाब से हम अपने अपने वक्तव्य को या अपने अपने उद्बोधन को परमेश्वर वचन से समय समय पर हम वहां पर रखते हैं, परंतु वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जितना हमको दिया गया है प्यारे भाई और बहनों, उतना हमसे परमेश्वर लेखा लेगा। एक बार मैं एक भाई से बातचीत करते करते मैंने ऐसा बताया, ब्रदर उन लोगों के पास में बहुत सारी सेवा करने के लिए गैजेट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, प्रावधान उनको है। वो भाई मेरे इस वक्तव्य को सुन करके एक बात बोले, और उस दिन से मेरे को एक बात समझ में आया है, जिसको जितना दिया जाएगा उतना उससे लेखा लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बात क्लियर हो रही है आपको। जो जितना बोलेगा याद रखिए वो उतना उससे लेखा लिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएं। जहां परमेश्वर की स्तुति करना है सो तो करना है। हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहे हैं ये भी गलत बात है, नहीं मेरे मुंह से कुछ ना निकल जाए, नहीं ऐसा बात नहीं है। वी हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय होली स्पिरिट। पिछले दिनों में एक बहन जो दूसरे चर्च की है, असेंबली ऑफ गॉड जिसको आप जानते होंगे, और वो आकर के मेरे को बोले ब्रदर और पावर में और पवित्र आत्मा में आप सेवा करिए, और पवित्र आत्मा ऐसा कर रही थी वो। तो मैं बोला सिस्टर ये जो मैं सेवा कर रहा हूँ, ये जो परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल कर रही है, क्या बिना पवित्र आत्मा के कर रहा हूँ? ये क्या पवित्र आत्मा चिल्लाने चिल्लाने से होता है? नहीं है। We have to have Holy Spirit in our life and हमको उसको काम करने देना है। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने देना है। वैसे ही जब हम बोलते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना है। इसका मतलब यह है कि जब हम बोल रहे हैं वी आर कंट्रोल्ड बाय होली स्पिरिट, वो कहने का मतलब है मेरा। तो जहां पर बोलने की बात है तो वहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक टीचर को एक टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दिया जाता है? क्यों उसका सिलेक्शन किया जाता है? उनको इसलिए सिलेक्शन किया जाता है क्योंकि उनको चेक कर लेते हैं कि ये बोलने में कैसे हैं, ये कैसे समझा पाएंगे, ये कैसे उनके मन में इन बातों को बैठा पाएंगे। इसलिए उनको रिक्रूट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू किया जाता है। परंतु हमारा इंटरव्यू करने वाला कौन है? हमारा इंटरव्यू करने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने हमको क्या कर लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुन लिया। परंतु क्यों चुन लिया है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने है प्यारे भाइयों और बहनों। When we speak, remember we have a responsibility। अगर हम बोल रहे हैं, बोलने का हमको मौका मिला है, बोलने का हमको जिम्मेदारी मिला, तो याद रखिए इस बोलने के ऊपर में भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारी अकाउंटेबिलिटी को भी बता देगा।
मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं किस मन से बोल रहा हूं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मेरे बोलने के कारण से क्या कोई परेशान हो रहा है, उस बात को याद हमको रखना। मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि हमको बहुत केयरफुल रहना है, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमको शांत रहना है। जहां परमेश्वर की स्तुति करना है, वहां परमेश्वर की स्तुति होनी है, क्योंकि विश्वासियों का जो सर्वश्रेष्ठ काम इस दुनिया में रह करके वो क्या है, वो परमेश्वर की स्तुति करना। बहुत से प्रभु के दास को मैं सुनता हूं, वो ये कहते हैं कि जो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर रहा है, मतलब वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहा। जब हम परमेश्वर के साथ होंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आमने सामने होंगे, तो हम क्या करते होंगे, क्या करेंगे वहां पर? हम उसकी स्तुति करेंगे। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ये समय हमारा एक रिहर्सल का समय, आप कैसे उसकी आराधना कर रहे हैं? हाउ आर यू वर्शिपिंग हिम? हाउ आर यू टेकिंग दैट टाइम इनटू योर लाइफ? आप अपने जीवन में उस समय को कैसे लेते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है। तो जो बोलने का मौका मिला है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, कहीं हम परमेश्वर के लेखे में ना आए। याकूब उस बात को यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है, ज्यादा नॉलेज जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी होता है, क्योंकि नॉलेज हमको काम करने में विवश करता है। हम जैसे पढ़ते हैं नीति वचन 1 के 7 में, यहोवा का भय माना बुद्धि का मूल है। तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं, बुद्धि को अर्जित करते हैं, तो बुद्धि अर्जित करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, बुद्धि हम हमारे मन में रह के बैठते नहीं है। When you have a wisdom and knowledge, you apply. दिखता है, या तो के कार्य कर रहे हैं, या तो काम करके कार्य कर रहे हैं। सारी बातों में we have to help responsible and we have to be very accountable. तो इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। दूसरे पद में जब हम जाते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। यहाँ पर याकूब क्या बताना चाह रहा है? पौलुस भी इस बात को क्यों बताता है? हम सब सिद्ध नहीं है। पौलुस खुद बोल रहा है, था, लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है? मैं सिद्ध तो नहीं हूं, मैं बढ़ता चला जा। कहने का मतलब है, हम बोलने में उतने निपुण नहीं है, उतने इलोक्वेंट नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, और बहुत ही सटीक बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, परंतु हर कोई ऐसा नहीं होता। इसी के लिए क्या लिखा है याकूब? इसलिए हम सब बार बार क्या हो जाते हैं? हम बार बार चूक जाते हैं। बार बार क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। उसको पौलुस इस प्रकार से बोलता है, मैं जो चाहता हूं करना वो नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं मैं चाहता हूं, जो अच्छा नहीं है, वही मैं कर बैठता। तो मनुष्य चूकता है, मनुष्य बार बार गड़बड़ी करता है, मनुष्य कभी कभी फंस जाता है अपने बोल के कारण। बहुत क्लियर कर रहा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, अगर हम सिद्ध नहीं है, इज मेकिंग अस परफेक्ट एवरी डे। तो परफेक्ट कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसने माउंट सरवन में जो पहाड़ी उपदेश दिया, क्या ही सुंदर संदेश हमारे लिए दिया। धन्य है वे। हम धन्य की कैटेगरी में आने के लिए हमको इस बात को देखना बहुत जरूरी है। माय वर्ड्स आर प्रोडक्टिव, और माय वर्ड्स आर मेरे जो, हाँ, परंतु यहाँ पर एक बात को सुनना और जांचना बहुत जरूरी है। मैं अगर कड़क तो उसमें कोई परेशानी की बात, कड़क हो करके किसी को सुधारना हो तो उसमें कोई गलत बात। परंतु मेरे अल्फाज, कड़क होना एक अलग बात है, लेकिन अल्फाज में गलत
बातों को लाना, गलत अल्फाज को लाना, गलत शब्द को लाना, ये गलत। इसीलिए तो बोल रहा चूक जाते हैं चूक जाते हैं, बार बार चूक जाते हैं। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह वो कभी नहीं चूका, और वहां पर हमारी नैतिक और आत्मिक बातों को देखा जाता है। हम नैतिक बातों में बढ़ रहे हैं और साथ में हमारा आत्मिक बातों में बढ़ रहे हैं। अब मैं उसको उल्टा कर देता हूँ, पहले तो हम अपने आत्मिक बातों में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक बातों को पहले देखता है। जब आत्मिक बातों को बढ़ेंगे तो आत्मिक पवित्रता को झलकाती है, पवित्रता से हम नैतिक बातों में आते हैं। when we discern, when we look for the spiritual upliftment in our life, हम जब आत्मिक उन्नति को हम अपने जीवन में देखते हैं, रोजमर्रा के जीवन में, तो उसके कारण से हमारे जीवन में पवित्रता आती है, और पवित्रता हमको नैतिक बातों में लेके जाती है। तो यहाँ पर दो बात को देखने के लिए मिलता है, आत्मिकता और नैतिकता। ये दोनों हमारे को एक स्पिरिचुअल एक परफेक्ट मनुष्य बनने के लिए सहायता करता है। अगर इन दोनों बातों को भी अगर हम दरकिनार करें, अगर इन दोनों बातों में भी किसी बात में हम चूकें, तो हम परफेक्शन में नहीं बढ़ पाएंगे प्यार। तो सबसे पहला बात क्या है, वी हैव टू सी द स्पिरिचुअल मेच्योरिटी इन आवर लाइफ ऑन डेली बेसिस। स्पिरिचुअल मैटर्स में हमको ज्यादा चैतन्य होना है। पिछले दिनों मैं उस बात को भी बोल रहा था, यदि हमारे घर में गाड़ी घोड़ा फ्रिज टेलीविजन बहुत सारी बातें हैं, उसको आप ब्लेसिंग्स ना गिने, दैट इज अ फिजिकल थिंग। परंतु परमेश्वर हमारी आत्मिक आशीष को पहले देखता है, आत्मिक बातों को पहले देखता है कि हम आत्मिक बातों में कितना बढ़ रहे हैं, आत्मिक बातों में कितना तरक्की कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में कितना बढ़ रहे हैं। जितना हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ेंगे, परमेश्वर हमसे उतना ज्यादा प्रसन्न होगा। पर क्योंकि परमेश्वर हमारे आत्मिक आशीष को पहले देखता है, हमारे स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को पहले देखता है, आत्मिक आशीष को पहले गिनता है, क्योंकि आत्मिक आशीष हमारी क्या होगी प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में रहते हुए हम आत्मिक आशीषों में हम नवाजे डेली को है, परंतु वही आशीषों का परिमाण, या फिर ऐसा मैं कहूं कि आत्मिक मैच्योरिटी या आत्मिक उन्माद या आत्मिक रीति से बढ़ना ही हमारे लिए परमेश्वर के सामने लेखे में और भी आसान होगा। परमेश्वर बहुत अच्छे से हमारा न्याय करेगा जब हम आत्मिक बातों में बढ़। परंतु बहुत से समय में ऐसा होता है हमारे जीवन में प्यारों, ये एक फैक्ट बात मैं बता रहा हूं, कभी कभी हम कमजोर हो जाते, कभी कभी हमारा जो सराउंडिंग है हम उसमें भूल जाते हैं, या फिर हम जल्दबाजी में हो जाते हैं और थोड़ा बहुत हम स्पिरिचुअलिटी उसको मैच करने लगते हैं। परंतु जीवन में नहीं होना चाहिए। एक स्पिरिचुअल आदमी हर समय स्पिरिचुअल आदमी होना चाहिए, एक विश्वासी हमेशा विश्वासी होना चाहिए, एक प्रभु का न्याय होना चाहिए। परंतु इस बात को मैं इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूं जितना मैं समझ पाया हूं प्यारों, कि क्यों बार बार चूक करते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा प्रयास कर रहा था, तो मैं यही समझा कि हम मारता है तो बहुत कुछ शैतान हमारे जीवन में लोकैलिटी के हिसाब से हमसे बिहेव करने का एक चेष्टा करता है। चेष्टा क्या बोलने से कि वो हम पर प्रेशराइज करता है, अरे क्या होता है, अरे चलता है ना इतना वहीं पर हम चूक जाते हैं। तो ये हमारा पूरा जो व्यक्तित्व है ये बहुत सारी बातों में चूकता है। परंतु यहाँ पर विशेष करके जो याकूब है वो हमारे बोलने की बातों पर, वहां पर देखिए सेंटेंस जो दूसरा भाग है दूसरे पद का क्या लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। और हम लोग डेली बेसिस में कितना चूकते हैं कितना चूकते हैं हम लोग, है ना। और ये मैं आप मेरे साथ सहमत होंगे। और सारी देह पर लगाम लगा सकता है, क्या बोल रहा है, यदि हम अपने वक्तव्य में, यदि हम अपने बोली में अगर गलत रीति से ना निकाल रहे हो, अच्छी ही बातों को निकाल रहे हो जो प्रोडक्टिव हो, जो आत्मिक उन्नति के लिए हो, उसको ही हम निकाल रहे हैं, तो ऐसा हम समझ सकते हैं इस पद के आधार पर कि हम अपने आप पर लगाम लगा ले रहे हैं। और लगाम लगाने के लिए
पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर। इफिसियों की पत्री 5:18 में क्या बोलता है? तुम दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, परंतु परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहने का मतलब है उसको काम करने दो। फटाक से हम गुस्सा हो गए तो वहां पर क्या हो जाता है, एक कुछ, हम इंसान हैं, ये होगा, परंतु वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पर याकूब क्या 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 बताना चाह रहा है? चूकते हैं और नहीं चूकते हैं तो हम सिद्ध हैं, परंतु किस बातों में? हमारी जवान की बातों में, हमारी बोली की बातों में हमको बहुत ज्यादा चैतन्य होने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे कि जब हम बोलते हैं तो नाप तौल करके बोले। मैं बहुत से लोगों को, विशेष करके जवान भाई लोगों को ये बताता हूँ, आप बुजुर्गों के साथ बैठिए, है ना? और मेरा भी ये आदत है कि मैं बुजुर्गों के साथ ज्यादा बैठ के बातचीत करता हूँ। उसका कारण है प्यारो, अगर जवान लोगों के साथ बैठेंगे ना तो 10 सेंटेंस बोलेंगे, 10 सेंटेंस में उन लोगों का ना कोई सा भी सेंटेंस उतना दमदार नहीं रहेगा। या फिर उसको मैं ऐसा कह सकूं, 10 सेंटेंस में 2 ही सेंटेंस अगर उनका काम का आ गया तो आ गया, न तो वो 10 सेंटेंस के 10 सेंटेंस, वो 10 वाक्य ही कोई मायने के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ या बुजुर्ग आंटी के साथ या अंकल के साथ, जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से जिया है, आत्मिक अनुभव किया है, अनुभव से भरे हुए, उनके साथ आप बैठिए, 10 सेंटेंस वो बोलेंगे, 10 के 10 अनुभव से भरे रहेंगे। और उनकी बोली में कितनी नम्रता हो, कितना सटीकपना रहता है, कितना एक बोलना चाहिए समन्वय उसमें रहता है। तो हमारा उठना बैठना हमारे बोली को निरंतर करता है जब हम आत्मा की बातों को मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सीखने का बात है। क्या सीखने का बात है? जबान, हमारी जो बोली, उसमें हम कैसे हैं? हम चूक रहे हैं क्या? हमको अपने आप को चेक करना, मेरे को चेक करना। मैं दूसरों के लिए चेक नहीं कर सकता, आप मेरे लिए चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा भी हम पढ़ते हैं कि जो गाली बकते हैं वे परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। तो सोचिए, हमारे मुंह से हम, हालांकि हम अपने मुंह से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मन में भी उस बात को ले आए हैं, इट मीन्स इट हैज हैपन। आपने बोल दिया, आपने देख लिया है, आपने अपने मन में विचार लिया, मतलब आपने कर लिया है। वही है, आपने अपने मुंह में बोला तो नहीं, किसी को मालूम नहीं बोला है, लेकिन आपने मन में उसको क्या कर लिया है? सोच लिया है। इट मीन्स यू हैव अटर्ड इट, आपने कह दिया है, और वो आप लेखे में आते, मैं लेखे में आ जाता हूँ। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में एक ऑब्स्टिकल का जैसा है, एक हर्डल्स के जैसा है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तीसरा पद, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगभग लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। लगे हाथ में चौथा पद भी पढ़ लूं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। यहाँ पर दो उदाहरण को याकूब हमारे सामने रख रहा है। एक तो ये है कि जब हम घोड़ा को देखें, आपने देखा होगा बग जिसको बोलते हैं, घोड़ा रथ, है ना, घोड़ा गाड़ी। पहले जब हम छोटे थे तो घोड़ा गाड़ी चलता था, आजकल देखने के लिए भी नहीं मिलती है। जब दूल्हे लोग बैठते हैं, घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं, तो घोड़े को लगाम कैसा लगाया जाता है? देखिए, उसका एक बात है, उसके मुंह में एक बिट को या एक लगाम, एक छोटा सा चीज रहता है, उसको लगाया जाता है। उसी से जो चलाने वाला है उसको कंट्रोल करता है। उसको दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, रोकना है, वो उससे क्या कर लेता है? उसको कंट्रोल कर। यहाँ पर एक एनालॉजी है, एक बात को समझने के लिए इस उदाहरण को याकूब ने हमारे बीच में रखा है। ठीक है? अब घोड़ा दौड़ते दौड़ते रुक क्यों जाता है? उसको रोका जाता है। जो बैठा है उसके पीछे में, घुड़सवार है,
उसको क्या करता है, उस लगाम को क्या करता है, वो अपने हिसाब से खींचता है। वो हिसाब एक ब्रेक के रीति से काम करता है प्यारों, है ना। वो हिसाब से उसको खींचता है, तो घोड़ा क्या समझ जाता है, मेरे को दाहिने मुड़ना है। हिसाब से उसको खींचता है तो घोड़ा समझ जाता है उसको बाएं समझना है। हिसाब से वो उसको पुल करता है तो वो क्या समझ जाता है कि मेरे को क्या करना है, जंप करना है, या फिर मेरे को उचकना है। हर रीति से वो लगाम को उस प्रकार से वो इस्तेमाल करता है और वो एक्शन में घोड़े के हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक एनालॉजी उदाहरण की रीति से यहाँ पर उसको बताया गया है, ठीक है। लगाम कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है समझ। वैसे जब हम चौथे पद में आते हैं तो वहां पर जहाज का भी एक उदाहरण दिया है। यद्यपि ऐसे बड़े जहाज होते हैं जो प्रचंड वायु से चलाए तो जाते हैं, उसको चलाने वाला माध्यम क्या है, जहाज को कैसे चला रहे, आजकल तो मशीन हो गया है, प्रोपेलर सॉफ्ट होता है, मशीन दबाएं वो घूमता है, और वो इतना जल्दी घूमता है, उसके पंखे के बनावट के कारण से वो शिप क्या होता है, आगे बढ़ता है, अपने स्पीड को मेंटेन करता है। लेकिन पुराने दिनों में जब जहाज चलती थी तो उसको कैसे चलाते थे, देखिए जहाज को चलाने के लिए सबसे बड़ा जो फोर्स होता था वो होता था हवा, और हवा के हिसाब से वो क्या होता था, जहाज आगे बढ़ता। अब हवा चल रही है, अब वो जो चादर नुमा एक बहुत बड़ा पर्दा नुमा होता था उसमें वो हवा हवा लगती थी और जहाज क्या होता था, आगे बढ़ता। ठीक, लेकिन जहाज को अगर घुमाना है तो उसमें एक छोटा सा पतवार जो होता था वो उस बहुत बड़े पर्दे को क्या करता था, घुमाता था, याद रखें। तो वहां पर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग समझ सकते हैं पतवार के रीति से। पतवार के रीति से हम लोग समझते इंग्लिश में हम लोग देखते हैं एक रडल करके वहां पर लिखा है, ठीक है, रडर करके वहां पर लिखा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि रडार, है ना, किसी चीज को कंट्रोल कर, उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर, है ना। वैसे ही एक बहुत बड़े जहाज को एक छोटी सी परवार क्या कर देती है, कंट्रोल कर लेती। कैसे कंट्रोल कर लेती है, उसके डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। इसी के लिए वहां पर लिखिए, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार, माझी चाहे तो उसको लेफ्ट ले, माझी चाहे तो उसको राइट ले, हमारा मुंह में जबान है, हम चाहे तो उसको कैसे निकालना है उसके द्वारा बात, ये हमारे ऊपर में, उसके इच्छा के अनुसार, माझी की इच्छा के अनुसार से ही वो मोड़ा जाएगा, माझी की इच्छा अनुसार से ही वो घुमाया जाएगा, मेरे इच्छा के अनुसार से ही वो बात निकलेगी। तो फिर मेरी इच्छा क्या होनी चाहिए, मेरी इच्छा मेरे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। लेकिन बहुत से समय में हम लोग चूकते हैं, धड़ाक से क्रोध आ गया, फट से निकल गया, और हम लोग उसके लिए रिग्रेट भी नहीं करते हैं प्यारों। दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक वी डू इन आवर लाइफ। ये सही बात है, हम बोल तो नहीं रहे लेकिन क्रोध आया, मन में सोच लिया, तो वो विचार भी नहीं आना। जब विचार नहीं आएगा तो हमारे मुंह में वो नहीं आएगा, क्योंकि हमको किसी के कंट्रोल में रहना। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे वो क्या बोलते हैं, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया हूं। वैसे ही हम हमारे प्रभु की इच्छा को, कि प्रभु चाहता है कि हम अपने वाणी में कभी भी गलत ना हो। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, हम पढ़ते हैं कि वो गाली सुन करके भी वापस गाली नहीं देता था। बीइंग एज अ गॉड, वो परमेश्वर हो करके भी कभी भी हम अपने मुंह से आप सब नहीं कहा। परंतु हम लोग अपने जीवन में कितना भूल चूक कर लेते हैं। और यहाँ पर दो इंस्टेंस को, जो उदाहरण को बताया है कि किस प्रकार से एक छोटी पतवार को घुमाया जा सकता है, किस प्रकार से एक छोटा सा लीड या लगाम घोड़े को कंट्रोल कर सकता है। तो वहां पर एक एनालॉजी बता रहा है, वो लीड, वो लगाम और वो रडर जो है हमारा जीप के समान एक बात, वहां पर उसके मालिक के हिसाब से कंट्रोल करके मोड़ा जा सकता है। तो इस मालिक, यहाँ एक मालिक की बात है,
ये एक मालिक अपने शरीर को, जो विशेष करके बोलने की बात है, वो कैसे उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको देखने की बात है। 5वां पद, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा सकती है ना। अभी हम एक छोटा सा, वी आर लुकिंग अबाउट अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा यंत्र के रीति से हम उसको समझ रहे हैं, परंतु वो छोटी सी यंत्र कितनी बड़ी काम को कर देता है ना। मान लीजिए एक जहाज जा रहा है और सामने में बहुत बड़ा खतरा है, तो उसको मोड़ने के लिए वो छोटा सा, देखिए उसको जब तक वो इस्तेमाल नहीं करेगा वो मुड़ेगा, और अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या होगा, जाकर के वो डैश कर जाएगा। मान लीजिए सामने में खाई है और घुड़सवार दौड़ते दौड़ते अगर जज नहीं कर पा रहे कि अरे सामने में गड्ढा है या बहुत बड़ा एक रुकावट है, अगर उस लगाम को इस्तेमाल नहीं करेगा तो रुक नहीं पाएगा और वो ऐसे ही चलते चले जाएगा। यहाँ पर उस बात को बता रहा है कि जीभ भी एक छोटा अंग है, परंतु वो कितने बड़े काम को कर सकता है, उसने वहां पर भी एक उदाहरण को दिया है ना। देखो थोड़ा सा, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन को आग लगा सकती है ना। वहां पर मैंने एक चीज को लिखा है, छोटी सी आग वहां पर रखा हुआ है, लेकिन उसको और छोटा सा कर ले तो एक चिंगारी मात्र है ना। आपने वाइल्ड चैनल में देखा होगा, डिस्कवरी में मैन वर्सेस वाइल्ड, वहां पर जो एक भाई है बेयर ग्रिल्स, वो कहीं जंगल में जा करके एक छोटा सा चिंगारी से आग जला करके वो अपने खाने को पका लेते हैं, अपने आप को गर्माहट पहुंचा लेते हैं। तो एक छोटी सी चिंगारी भी एक पूरे वन को या पूरे जंगल को क्या कर सकती है, तबाह कर सकती है। तो यहाँ पर 5वें पद में याकूब हमारे जीव को एक आग की रीति से, एक चिंगारी की रीति से भी कंपेयर किया है। ठीक है, बहुत जरूरी है, छोटा सा है पर बहुत बड़ा कार्य है ना। अब ये बात नहीं है कि हम शांत हो जाएं। कभी कभी लोगों को सुनते हुए पाएंगे, मैं मौन व्रत धारण किया हुआ, मौन हूं, मौन व्रत है मेरा, मैं बात नहीं करूं। क्यों? उनको लगता है कि मैं बोलूंगा तो कुछ गलत निकल जाएगा। मौन रहना उसका सॉल्यूशन नहीं है, परंतु इसको अपने कंट्रोल में करना, परमेश्वर के कंट्रोल में लेके आना, परमात्मा के कंट्रोल में लेके आना और परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए इसको सामने रखना, तब जाकर के बात बनेगी। अरे मेरे से गलती हो जाता है, मेरे मुंह से गलत गलत शब्द निकल जाए, इसलिए मैं आपको कभी कुछ बोलूंगा नहीं। कुछ कुछ लोग ऐसे उसको ट्रीटमेंट करते हैं, परंतु वो वहां पर सॉल्यूशन नहीं है। हम अगर संसारिक रीति से देखें तो उनके लिए वो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। हमारे लिए देखें, अगर विश्वासी के लिए देखें तो ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर आराधना कैसे करोगे? आप मन से करोगे? नहीं हो पाएगा। आराधना तो आपको मुंह खोल के करना पड़ेगा भाइयों के लिए, है ना। आमीन बोलने के लिए क्या मन में आमीन बोलोगे? नहीं। गीत गाओगे तो क्या मन में करोगे? नहीं। वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, परंतु सॉल्यूशन ये है कि हम परमेश्वर के कंट्रोल में होकर, आत्मा के कंट्रोल में होकर के हम अपने वाणी को लगाएं। हमारे बाबूजी कहते थे, पिताजी, कहने से पहले 10 बार सोच लो कि क्या कहते हो। 10 बार सोचो और फिर बोलो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे पास में टाइम कितना है? 10 बार सोच रहा हूँ, 10 बार सोच रहा हूँ, 10 बार सोच रहा हूँ, कितना टाइम निकल गया। और फिर उसके बाद में हम लोग बोलेंगे तो उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा करके हम लोग सोच। लेकिन बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलने जा रहे हो। जो रुकता है, जो अपने वाणी में धीमा होता है, देखिए हम लोग नीति वचन में भी उस बात को पढ़ते हैं कि जो अपने वाणी में धीमा होता है वो अपने प्राण को बचाता भी है। तो कभी कभी ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने प्राणों को बचा लें। सामने वाला बहुत ज्यादा डींग मारा, देखिए यहाँ पर लिखा है बहुत ज्यादा डींग मारा, तो हम चुपचाप रहें, क्योंकि मूर्ख बकवाद करता है, परंतु बुद्धिमान वहां क्या कर लेता है, चुप रह करके अपने प्राण को बचा लेता है। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम अपने जीभ को कंट्रोल में रखें। अगर उससे कोई अच्छा बात नहीं निकल रहा है तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जीभ को एक आग के समान देखा गया है, और कि उससे एक कड़वी बात निकल करके आपको क्या कर देगी, तहस नहस कर देगी।
मैं थोड़ा जॉली नेचर का हूँ, मैं थोड़ा हंसमुख हंसी मजाक करने वाला एक व्यक्ति हूँ। मेरी पत्नी डरते रहती है कहीं हंसी मजाक में कुछ ऐसी बात आपके लिए ना निकल जाए जिससे दूसरों को हर्ट हो। वो मेरे को ऐसा मेरा हाथ को पकड़ करके मेरे को मतलब कहना चाहिए कि रडार के जैसा और लगाम के रीति से वो मेरे को मेरा हाथ को ऐसा करते रहती है। मैं मजाक करता हूँ, हंसी मजाक, तो मेरे को बोलती कहीं किसी को हर्ट ना हो जाए, हमारी वाणी कहीं आग ना लगा दे, हमारी वाणी कहीं किसी को तहस-नहस ना कर दे। इसमें हमको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है? एक पद को हम ज़रा पढ़ेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम एक सिचुएशन में आते हैं, हम मज़ाक करते-करते, करते-करते अगर कुछ ऐसी बात निकल गए कि किसी को हर्ट हो गया, तो उस समय में हम लोग क्या बोलते हैं? अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था। मैं तो जोक कर रहा था, आई वाज़ जोकिंग। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, है ना? तो एक पद को निकाल के पढ़ेंगे, मेरे साथ आप लोग निकालिए, नीति वचन उसका 26 और उसका 18 और 19। नीति वचन उसका 26, उसका 18 और 19। नीति वचन 26 उसका 18 और 19। अगर किसी को मिलता है तो आप हमारे लिए पढ़ देंगे। नीति वचन 26 उसका 18 और 19। उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। है ना? ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी के ऊपर में तीर फेंक रहे हैं, या आप किसी के ऊपर गोली चला रहे हैं, या आप किसी के ऊपर में कुछ फेंक रहे हैं। है मैं फेंक रहा हूँ, मैं फेंक रहा हूँ, और जब वो देखा मुड़ करके, मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो उसको हर्ट कर रहा है। तो या हमारे जीवन में इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं किसी को हर्ट तो नहीं कर पा रहे हैं, किसी को हर्ट तो नहीं कर ले रहे हैं। ये सीखने की एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो जब आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि बहुत से समय में इस बात को देखा गया है कि जितना आपको किसी का थप्पड़ नुकसान नहीं पहुँचाएगा, या आपको किसी का पीट लेना या पीट जाना नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उतना हमारा बोली क्या करता है? नुकसान पहुँचाता है। क्रोध में अगर मान लीजिए किसी ने किसी को एक ऐसा चपट लगा दिया, तो वो उसको बहुत जल्दी भूल सकता है। लेकिन अगर कोई बोली से किसी को कुछ ऐसा आघात पहुँचाने वाला शब्द बोल दे, तो वो उसको नहीं भूलता है। बहुत ज़्यादा आघात उसके जीवन में होता है। और एक तो पद को हम लोग देखेंगे, नीति वचन उसका 10 का 19 से लेकर 21। वहाँ पर भी हम लोग इस ज़बान के बारे में देखते हैं। नीति वचन उसका 10 का 19, जहाँ बहुत बातें होती हैं, वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुँह को बंद रखता है, वो बुद्धि का काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चाँदी हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन-पोषण होता है, परंतु मूढ़ निर्बुद्धि होते हैं। देखिए वहाँ पर एक बात को पढ़ रहे थे, जो बुद्धिमान होता है ना? वो क्या करता है? अपने मुँह को बंद रखता है, परंतु मुँह बंद करने का एक समय होता है। जहाँ पर हमको मुँह खोलना है, वहाँ मुँह खोल करके उसके नीचे वाले पदों में लिखते हैं 21 पद में, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन-पोषण होता है, धर्मी के वचनों से। तो धर्मी जब बोलता है, तो उससे उनके दूसरों के जीवन में बहुत कुछ फ़ायदे का बात होता है। देखिए, आप किसी को काउंसल करते हैं, आप किसी को समझाइश देते हैं, ये अच्छी बात है। और उसमें भी अगर बिब्लिकल काउंसलिंग है, तो सोने पे सुहागा हो गया है। मान लीजिए कोई गलत निर्णय ले रहा है, तो आप वहाँ पर उसको समझा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपनी बोली को, अपने अपने टंग को, अपने ज़ुबान को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसको वहाँ पर समझा रहे हैं, और वहाँ पर एक प्रोडक्टिव बात को हम देख पा रहे हैं।
वहां पर एक अच्छी बात को देख पा रहे हैं, वहां पर हम हमारे लगाम के ताकत को देख पा रहे हैं कि हमारे लगाम की ताकत से वो भाई जो गलत निर्णय ले रहा था, अब क्या हो गया है, वो निर्णय को उसने छोड़ दिया, अब वो दूसरा निर्णय ले रहा है जो उसके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे नीति वचन 12 के 25 में भी हम लोग देखते हैं, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। भली बात से वो आनंदित होता है। अच्छी बात तो किसको पसंद नहीं, हम सबको अच्छा लगता है कि कोई अच्छी बात हमारे लिए करता चले जाए, है ना? बहुत जन को यही लगता है कि हमारे लिए वो अच्छी बात को करे, तब हमारा मन आनंद से भर जाता है। तो बहुत समय में ये बात को देखा गया, क्या हमारे मुख से अच्छी बातें निकल रही हैं? हमेशा अच्छी बातें निकल रही हैं? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर हम चूक रहे हैं तो चूकना नहीं, परंतु वहां रुक करके हमको एक दूसरी बातों में बढ़ना है, जिसमें परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नीति वचन 16 का 24 उसमें लिखा है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। क्या लिखा है? मन भावने वचन, मन को भावने वाले, मन को अच्छे लगने वाले वचन हमको क्या करते हैं? मधु छत्तों से भी मीठे लगते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक समय में हमारे जीवन में जब शैतान काम करता था, जब हम विश्वासी नहीं थे, तो क्या क्या नहीं बोल जाते थे, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आकर के हमारे उस कड़वे बोली को एक अच्छे बोली में परमेश्वर ने बदल दिया। एक मन भावन वचन में, एक अच्छे वचन में, एक डेवलप करने वाले वचन में, बिल्टअप करने वाले वचन को जब हम बोलते हैं, दूसरे क्या हो जाते हैं? आनंद से भर जाते हैं और वहां परमेश्वर की महिमा हो। एक बार जब अच्छे से आप उनको बताएंगे, समझाएंगे, तो आप ऐसे सुने होंगे, आप ऐसे कहते हुए सुने होंगे, वो वाले अंकल बहुत अच्छे से समझा देते हैं, वो वाले भैया ना बहुत अच्छे से समझा देती है, वो वाली दीदी बहुत अच्छे से ना बताती है, समझा देती है, समझ में आ जाता है। तो वहां पर बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, जिससे लोगों को क्या हो जाए, सीखने का एक बात हो जाए। फिर उसके बाद में 6वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जीव भी एक आग है। सीधा सीधा बोल रहा है, टंग इज इक्वल टू फायर। पर ऐसा है क्या? वहां पर बोलने से एकदम स्पष्ट रीति से याकूब बोल दिया है, लिख दिया है कि जबान एक आग है। वो उस लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, क्या लिखा है? जीव भी एक आग है। परंतु ये हमारी जबान गिल्ली रहती है, वेट रहता है सलाइवा से, पानी से, तो इसमें आग की क्या बात है? कहाँ आग है? परंतु क्या बोल रहा है? वो भी एक आग ही है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखिए, आग का सीधा सीधा संबंध हम लोग नरक में देखते हैं, क्योंकि नरक में आग जलते रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। तो उस पिक्चर को यहाँ पर याकूब हमारे सामने ला रहा। हम वहां के वाशिंदे नहीं है, हम वहां के लोग नहीं है, हम नरक नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या कर लिया है? चुन लिया है। हम किसके वारिस हैं? परमेश्वर के वारिस हैं। हम कहाँ के वारिस हैं? हम स्वर्ग के वारिस हैं। हम स्वर्ग जाएंगे, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस वचन के आधार पर अगर हमारे बोली में कुछ ऐसी बातें हैं जो आग के समान है, तो क्या लिखा है वहां पर? क्या लिखा है? और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। अगर हमारे अल्फाज अच्छे नहीं है, हमारी बोली अच्छी नहीं है, देखिए, बोली में कड़क होना अलग बात है, लेकिन बोली में गलत बात बोलना ये गलत बात। मैं इसको फिर से बताता हूँ, हमारी बोली में कड़कपन है। अभी देखिए, कभी कभी हम लोगों के लिए ऐसा बोलते हैं, वो अंकल है ना, वो फलाने फलाने अंकल है ना, वो एकदम कर्नल है भाई, इतना कड़क रीति से बोलते हैं। वो कड़क रीति से जरूर बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसमें आपकी भलाई छुपी है। लेकिन कड़क रीति से बोलते बोलते अगर गलत चीज बोल दिए तो वहां पर गलती, वो एक आग के समान हो गया।
आपने उसको बनाने के बदले क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया, जला दिया, धुस, ये लेके खत्म। जैसे एक छोटी सी सिल्ली से आग लगाएंगे तो कितनी बड़ी आग लग जाएगी, वैसे हमारा वचन, हमारी बोली भी आग के समान है। आग लगा सकता है हमारा जीवन, आग में घी डालने का काम कर सकता है हमारा जीवन, मिसगाइड कर सकता है हमारा जीवन, हमारा अधर्म को ला सकता है जीवन, कलंक लगा सकता है हमारा जीवन। हमारे जीवन की गति में जिस पेज से हम बढ़ते, देखिए पौलुस क्या बोलता है फिलिपियों की पत्री में कि इफिसियों की पत्री में कि मैं बढ़ता चला जा रहा हूं। तो हमारे बढ़ते चले जाने में हमारा जीवन एक प्रकार से क्या हो सकता है? रुकने का माध्यम बन सकता है। ठीक है, हम लोग एक और पद को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 18 का 21। नीति वचन उसका 18 का 21, 18 का 21, 18 का 21 क्या लिखा है उसमें? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो हमारे बोली से एक प्रकार से हमारा एक फल है, बोलना भी एक प्रकार से एक फल के समान है। तो हमारे जीवन रूपी कैसे फल निकल रहे हैं हमारे मुख से? जीवन हमारे मुख से किस प्रकार का फल निकाल रहा है? क्या निकल रहा है? जो भले काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, क्योंकि जीव के वश में होती है मृत्यु और दोनों जीवन। मृत्यु भी उसके वश में है, जीवन। एक कुछ भी ऐसा कुछ डाल दो, है ना, जीवान से कुछ ऐसा कीड़ा डाल दो, आग लगाने वाला काम कर दो, खत्म। परंतु वो जीवान बनाने वाला भी हो, बनाने वाला भी है, और बनाने वाला ही होना चाहिए। इस प्रकार की बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। 7वें पद में जब हम जाएंगे, वहां लिखा है क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के पक्ष में हो सकते हैं, वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, पर वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। उसको हमको समझना पड़ेगा। ऑलमोस्ट मेरा समय समाप्त हो गया है, परंतु मैं आपको कुछ बातों को बता करके थोड़ा देर लेकर के मैं 2 या 3 मिनट लेकर के मैं समाप्त करूंगा। We find it very difficult to tame our tongue. हम अपने जुबान को कंट्रोल करने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, बहुत समय में। अक्सर ये बात को देखा है, सब कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हमारी जुबान को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फिर से एक एनालॉजी, एक प्रकार से फिर उसको समझाने की बात को फिर से वो याकूब हमारे सामने रख रहा है। एक छोटा सा इंसान, है ना, एक बड़े जानवर को कंट्रोल कर ले रहा है। एक छोटा सा इंसान एक बड़े हाथी को कंट्रोल कर ले रहा है, एक बड़े शेर को कंट्रोल कर ले रहा है, एक भालू को कंट्रोल कर ले रहा है, एक व्हेल मछली को, डॉल्फिन फिश को कंट्रोल कर ले रहा है। तो अपने जवान को क्यों नहीं कंट्रोल? वहां एक ऐसा बात देखने के लिए मिलता है, जो सबसे छोटा अंग हमारे शरीर का है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और बड़े बड़े जानवर को, बड़े बड़े कुत्ते को जो बहुत बड़े बड़े नस्ल के होते हैं उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक विरोधाभास का बात होती है। यू कैन कंट्रोल अ बिग एलिफेंट बट यू कैन नॉट कंट्रोल योर टंग। आप एक बड़े हाथी को कंट्रोल कर ले रहे हैं, लेकिन आप एक छोटी सी जवान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? कहाँ गड़बड़ी हो जा रही है? क्या बात है? उसको हमको समझने की बहुत जरूरत है। क्या इतना डिफिकल्ट है क्या? नहीं, वो डिफिकल्ट नहीं है। 8वां पद, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई एक बला के समान। प्राण नाशक, ये हमारे जबान में, मान लो हमारा विष में अच्छी बात निकल रही है तो वो मीठी मधुर बनाने वाली, अगर उससे अच्छी बात नहीं निकल रही तो फिर क्या निकल रही? जहर उगल रहा है, जहर उगलती नजर आ रही है, और जहर से तो मौत निश्चित है। जहर से मामला गंभीर हो जाएगा, जहर से अंत हो जाएगा।
तो उसको हमको समझना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो सारे प्रोडक्टिव थे, वो सारे उन्नति के लिए थे। वैसे ही हमारा भी एक बात होना चाहिए कि हम उन्नति में उसमें बढ़ते चले जाएं। हम पैर से तो कांटा निकाल लेते हैं पर जीभ को वश नहीं कर पाते। एक तो समझा नहीं, हमारे पैर में कांटा गड़ गया तो उसको निकाल ले रहे, परंतु अगर जीभ में अगर गंदगी का कांटा लगा हुआ है तो उसको भी निकालना हमको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमको सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है। जब वो सामर्थ जो हमारे जीवन से भी बड़ी है, उस सामर्थ के अनुसार से हम चलेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार से चलेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। दो बातों को यहाँ पर देख पाएंगे, हमारे बोली से परमेश्वर को महिमा मिले, हमारे बोली से दूसरों को आशीष मिले। तो यहाँ पर 3 अध्याय के 1 से लेकर 8 पद तक हम देख रहे जवान के बारे में कि हम इस जवान रूपी हर्डल को पार करके हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़े। छोटा सा जीवन लेकिन बहुत बड़ा तहलका मचा सकता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज हम यहीं समाप्त करके आने वाले दिनों में, आने वाले बुधवार को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।